रैट माइनिंग की खबरें हम काफी सुन चुके हैं कि रैट माइनिंग प्रतिबंधित किया गया है 2014 में, लेकिन सच्चाई यह है कि रैट माइनिंग का काम अब भी नहीं रुका है। मूषक खनन ही बोलेंगे रैट माइनिंग को। चूहे जैसे जमीन में बिल बनाते हैं, उसी तरह से इंसान खनन करते हैं, खोद कर कोयला निकालते हैं। कब से शुरू हुआ इसका दस्तावेजी कोई सबूत नहीं है अब तक, मगर मेघालय में कागजी रूप से बंद हुआ है 2014 में। जमीन को मूस के माफिक मेघालय के खनिक कोयला खोद निकालते हैं और उसे सीमा पार बांग्लादेश तस्करी करते हैं। मेघालय के अलावा असम और दूसरे पूर्वोत्तर राज्यों में रैट माइनिंग अब भी जारी है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पर रोक इस बिना पर लगाया कि बरसात का पानी ऐसे छेदों में भर जाता है जो पर्यावरण के साथ साथ इंसानी जिंदगी के लिए खतरनाक है। कोयले के इस अवैध खनन के दौरान मेघालय और असम में लोगों के मरने की बहुत सारी घटनाएं भी हुई थी। मूस की तरह जमीन खोदने का काम छत्तीसगढ़ और झारखंड की कोलियरी में भी देखने को मिलता है। 2014 में ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा बैन लगाने के बावजूद रैट माइनिंग का अवैध काम रुक नहीं पाया है। 13 दिसंबर 2018 की घटना एक छोटा सा उदाहरण है, जब मेघालय के पूर्वी जांतिया जिले में 15 खनिक अवैध ढंग से कोयला निकालते हुए कसान रैट माइंस में जिंदा दफन हो गए थे। इन रैट माइंस में लागटीन नदी का पानी भर गया था। इन्हें बचाने के लिए 2 मार्च 2019 तक 75 दिनों का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। लोगों ने फिर भी इससे सबक नहीं लिया। अवैध कोयले का खनन जारी रहा। दूसरी बड़ी घटना इसी इलाके में जनवरी 2021 में हुई, जब 6 लोग जमींदोज हो गए थे। मेघालय में मूषक खनन रोकने में सरकारें विवश रही हैं। मेघालय उच्च न्यायालय को एक विशेष पैनल द्वारा सौंपी गई अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया कि मेघालय में अवैध रूप से खनन किए गए कोयले का अनाधिकृत परिवहन जारी है। अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के आधार पर मेघालय के हाईकोर्ट ने एक रिपोर्ट भेजी। 22 नवंबर 2022 को दायर रिपोर्ट में कहा गया कि अवैध खनन और कोयले की तस्करी में कोई कमी नहीं आई है। इसने राज्य सरकार के इस दावे को झूठा साबित कर दिया कि मेघालय में कोयले के अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगा दिया गया है। बाद में मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने 7 जुलाई 2023 को एक बयान में कहा था कि हम रैट माइनिंग रोक नहीं सकते। अवैध खनन के कार्य में लगे लोगों को जब तक हम रोजगार नहीं देते, इसे रोकना असंभव है। That people have been engaged in this form of mining for the last 200 years, and the livelihood has been based around that. So unless and until alternate forms of livelihood don't come up, people will keep going back into those activities. It is not possible for administration to completely stop everything, in the sense that we cannot go and we move this side, the other side somebody will move, but effort is on. आप इसे याद रखिएगा कि मेघालय में डबल इंजन की सरकार है। सीएजी ने 2017 की ऑडिट रिपोर्ट में बताया था कि पूर्वी और पश्चिमी जैतिया जिलों में 3,384 खदानें हैं, जहां से अवैध कोयला निकालकर बांग्लादेश तस्करी होती है। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी? आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया TV6 न्यूज नेटवर्क के जरिए देंगे। आप लॉग इन करें YouTube पर और वहां देख सकते हैं हमारे कार्यक्रम। पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।